प्यारे बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 8 करेंगे। इसमें हमें क्रिया शब्दों की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है जिसमें हमें अनुस्वार लगाना है और अनुनासिक लगाना है। तो पहले में लग जाएगा अनुनासिक, इसको अपन चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसमें भी अनुनासिक लग जाएगा। इसमें अनुस्वार लग जाएगा और इसमें भी अनुस्वार लग जाएगा। तो ये हो गया चांद, गांव, कंधा और अंधेरा। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए शब्दों में से किन्हीं शब्दों में अनुनासिक लगेगा। मतलब अनुनासिक शब्द वाले ढूंढने हमको कौन कौन में लगेगा। तो सांप में लग जाएगा अनुनासिक, और एक इसमें लग जाएगा। अंदर में तो अनुस्वार लगेगा और दांव में। अगला है छाँव में लग जाएगा, और इस बेसिस में लगेगा। चंदा में अनुस्वार लगेगा, चंचल में भी अनुस्वार लगेगा। प्रश्न संख्या 3 में अपन को अनुस्वार लगाना है। तो अनुस्वार लगाएंगे तिरंगा और कंचन। आँख में नहीं लगेगा, आँख में अनुनासिक लगेगा। इसमें चंदन और अलंकार, असना में अनुनासिक लगेगा, इसलिए ये नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। ये जो कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं उनको अपन को खाली स्थान भरना है। तो इसमें आ जाएगा झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी, तो आंधी में अनुनासिक लगता है। तो तेज आंधी में पतंग फट गई और रीना के दांत मोती से चमकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाने। ये जो वाक्य दे रखे हैं उनके ऊपर ही लगाने, अंडरलाइन कर रखे हैं उसमें। पानी में हंस को देखकर संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा में अनुस्वार आ जाएगा, और भागीरथी के संगम से गंगा, तो गंगा में भी अनुस्वार आ जाएगा, गंगा नदी बनती। संदीप की आँख, तो इसमें अनुनासिक आ जाएगा। आँख में होली खेलते समय रंग, नासिक आ जाएगा। सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया, तो अंडा में अनुस्वार आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा कार्यपत्रक 8 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 9 करेंगे। आप कार्यपत्रक 9 करेंगे। इसमें व्यवहारिक व्याकरण मतलब समानार्थी शब्दों की पहचान करना है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको मिलान करना है। बारिश का समानार्थी होता है वर्षा, तो पानी का समानार्थी होता है जल। बादल का होता है मेघ। आकाश का आसमान। राजा का नृप। जंगल का होता है वन। वस्त्र का कपड़ा। का समानार्थी होता है घोड़ा, और मछली का समानार्थी होता है मीन। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें समानार्थी लिखने हैं।
इन्होंने पहला बता रखा है मानव का, मनुष्य, भगवान। शत्रु का, दुश्मन। संसार का होता है जगत। सांप का होता है स्वच्छ। और हर्ष का होता है खुशी। तो प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 में समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखने। तो फूल का सुमन केस वन। तो फूल का क्या नहीं होता, केस नहीं होता। वन नहीं होता तो क्या बचेगा, सुमन बचेगा। दोस्त, दोस्त का सुत नहीं होता, गिरी नहीं होता, तो दोस्त का होता है मित्र। बगीचा का अंबर और नेत्र नहीं होता, तो इसका समानार्थी हो जाएगा उद्यान। ऐसे बादल का कपी, मेघ और पत्ती। तो कपी और पत्ती नहीं होता, तो बादल का हो जाएगा मेघ। प्रश्न संख्या 4 में जो शब्द दे रखे हैं, शब्द समूह में से एक को छांटना है और उस पर हमें गोला बनाना है। पुत्र, बेटा, सखा, सुत। तो सखा पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुत्र, बेटा और सुत पर्यायवाची है, बेटे। ऐसे सूरज, चांद, सूर्य और रवि। तो सूरज, सूर्य, रवि ये पर्यायवाची है सूर्य के, और इसमें चांद नहीं है। गुस्सा, नाराज, क्रोध और खुश। तो इसमें खुश नहीं आएगा। फल, वृक्ष, पुष्प और सुमन। तो इसमें वृक्ष नहीं आएगा, तो हम इसमें वृक्ष में गोला कर देंगे। संसार, दुनिया, स्वर्ग और जग। तो इसमें स्वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि संसार, दुनिया और जग पर्यायवाची है संसार के। अब हम कार्यपत्रक पूरा न हुआ, अगला हम कार्यपत्रक 10 करेंगे। अब हम कार्यपत्रक 10 करेंगे। इसमें व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की हमें पहचान करनी है। इसमें हमें क्रिया शब्द छांटने हैं। तो पहला प्रश्न है, यह देखो मेरी किताब। तो इसमें क्रिया वाले शब्द देखना या देखो। वह पानी लाती है, तो इसमें आ जाएगा लाना या लाती। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 है, बादल हट गया। तो हटना या हट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जाना या गया। वह गिर गया, तो इसमें आ जाएगा गिरना या फिर गिर। प्रश्न संख्या 2 दे रखी है, जिसमें ये बॉक्स में से खालिस्तान की पूर्ति करनी है। तो बच्चे फुटबॉल क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा खेल रहे हैं। बाहर आंधी क्या कर रही है, चल रही है। तो इसमें आ जाएगा चल रही है। रीमा और मोहन झूल रहे हैं। नदी क्या कर रही है, बह रही है। नदी बह रही है। और अगला बालक, बालक दौड़ रहा है। इसमें क्या आ जाएगा, दौड़ रहा है। और विक्रम आम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसमें आ जाएगा खा रहा है। प्रश्न संख्या 3 में क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं। भूख लगने पर लगना। नींद आने पर इसमें आ जाएगा आना। विद्यालय जाने पर तो इसमें आ जाएगा जाना। छत ऊपर जाने पर तो इसमें आ जाएगा जाना। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 पूरा हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 4 करेंगे। ये जो बॉक्स दे रखा है उसमें से हमें क्रिया शब्दों को ढूंढ करके लिखना है। जैसे एक क्रिया शब्द इन्होंने लिख रखा है खेलना, ऐसे ही अपन को लिखना है। तो हम अगला बनाएंगे चलना।
तो यहाँ हम लिख देंगे चलना। चलना के बाद में अपन और बनाएंगे तो यहाँ बन जाएगा खाना। तो अगला हो जाएगा खाना। खाना के बाद में अगला हम बनाएंगे क्रिया शब्द। तो खाना के बाद में आ जाएगा बैठना। तो यहाँ लिख देंगे हम बैठना। बैठना के बाद में आ जाएगा नहाना। नहाना। अगला हम क्रिया शब्द ढूंढेंगे तो वो आ जाएगा हंसना। तो इधर हम लिख देंगे हंसना। हंसना के बाद में और हम देखते हैं तो ये आ जाएगा बोलना।